तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक भाई का कमेंट आया हुआ है। उन्होंने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा से वो भी कार लोन चाहिए, 4 लाख का कार लोन 5 साल के लिए। तो मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4 लाख के अमाउंट पर 5 साल के लिए, और क्या क्या मेरी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी, और मुझे क्या प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, और लोन कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल से समझा दीजिए। तो आज की वीडियो में पूरी बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन के ऊपर पूरी फुल वीडियो बनने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होनेगी। और अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड वीडियो हम लोग आपके लिए बनाते रहते हैं। तो पहले चलते हैं उसके बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल साइट पे जो मैंने चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। तो ये आ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल साइट पे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप लोग देख सकते हैं कार लोन की फ़ीस एंड चार्जेस दिए हुए हैं कुछ। तो यहाँ पे आप लोग कैटेगरी देख सकते हैं और चार्जेस देख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कैटेगरी है वो 7.25% से आप लोग को कार लोन देते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आप लोग की 1,500 लगेगी। मतलब कि अगर आप लोग की 4 लाख का अमाउंट आप लोग ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, 4 लाख का कार लोन ले रहे हैं, तो आप लोग को 1,500 उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। और जो क्लोरस चार्जेस होंगे वो सब नील रहेंगे, वो आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जान लेते हैं कि कितने महीने के लिए लोग आप लोग को यहाँ कार लोन देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं द मेन फीचर्स ऑफ द बैंक बड़ौदा कार लोन मेंशन्ड इन द टेबल बेलो। अप टू 19% ऑफ द ऑन रोड प्राइस पर आप लोग को फाइनेंस्ड करते हैं कार लोन। आप लोग को 90% तक का आप लोग को जो ऑन रोड प्राइस होता है ना कार का, उसमें आप लोग को कार लोन मिलता है। और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लोन डेट का अवेलेबल इज़ 1 करोड़। आप लोग को मैक्सिमम कार लोन आप लोग को मिल सकता है 1 करोड़ तक का। और कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट और डिपेंडेंट ऑन द क्रेडिट स्कोर। आप लोग को जो लोन मिलेगा, जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा आप लोग की क्रेडिट स्कोर का। अगर आप लोग का क्रेडिट स्कोर गुड की कैटेगरी में होगा तो आप लोग को 7.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग को लोन मिल जाएगा। आगे जानते हैं कि रीपेमेंट टेन्योर आप लोग को मतलब कि कितने सालों के लिए मिल सकता है। तो 12 छंग 72, 12 7 84। तो ये आप लोग देख सकते हैं रीपेमेंट टेन्योर ऑफ द कार लोन ऑफ द 84 मंथ। मतलब कि आप लोग को 7 साल के लिए आप लोग को कार लोन देखने को मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा से। चलिए फिर आगे जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या अप्लाई करने में चीज़ें लगेंगी। अब जान लेते हैं कि मंथली ईएमआई हम लोग कैसे निकालेंगे, और हम लोग की मंथली ईएमआई कैसे निकलेगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो ये मैंने डाल दिया ईएमआई कैलकुलेटर। इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4 लाख का कार लोन 5 साल के लिए, तो ये आ चुके हम लोग बेस्ट अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आप लोग अपना अमाउंट डाल करके आसानी से चीज़ें समझ लें। यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। हमने यहाँ पे कार लोन सेलेक्ट कर लिया है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 लाख का अमाउंट पड़ा हुआ है। रैंडम कोई भी अमाउंट पड़ा होगा आप लोग को एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट पड़ा है तो अमाउंट हम लोग का सही पड़ा हुआ है। अब हम लोग को कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक दे रही थी, 7.25 पर 7.25% का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप कर लेते हैं यहाँ से। तो 7.25, तो यहाँ पे 7.25 और 5 साल का टेन्योर डाल दिया है। तो हम लोग की जो मंथली ईएमआई निकल के आएगी वो निकल के आएगी 7,998 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई निकल के आएगी। और जो टोटल इंटरेस्ट हम लोग को बैंक को देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 68,065 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा कम है 5 सालों में 4 लाख के अमाउंट पर। और जो टोटल पेमेंट बैंक को करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 4,78,065 रुपये, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा कम है। बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे सस्ता आप लोगों को कार लोन प्रोवाइड करता है हर एक बैंकों से कंपैरिजन किया जाए तो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों को एक सर्कल के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा और डीप में समझ में आएंगी। आप लोग को 83.7% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हो यहाँ पे बनता है जा करके, और 16.3% आप लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। ये जो ग्रीन एरिया होता है ये आप लोग बैंक से पैसा लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट वही होता है जो आप लोग बैंक से पैसा लेते हैं। और ये जो ऑरेंज एरिया होता है जो आप लोग जो पैसा लिया उसके लिए जो ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट, इसी को इंटरेस्ट कहते हैं 16.3% को।
तो यहाँ पे और ज़्यादा समझ लेते हैं कि मेरी मंथ वाइज मेरी हर महीने मेरी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी, टोटल ईयर्स में मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जानते हैं 2022 में मेरी टोटल पेमेंट कितनी जाएगी बैंक को। तो वो आप लोग जान सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग का हो गया 51,184 रुपये 2022 में, और 20,525 रुपये आप लोग का इंटरेस्ट हो गया, और टोटल पेमेंट आप लोग की जाएगी 71,709 रुपये। अगर आप लोग को पता लगाना है कि 2022 के मेरी मई में कितनी ईएमआई जाएगी, तो भी आप लोग यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 2022 वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक लंबा सा चार्ट मंथ वाइज देखने को मिल जाएगा। और ये जैसे अगर आप लोग को पता लगा ना मई में मेरी कितनी जाएगी, तो आप लोग बता सकते हैं 5,584 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 2,383 रुपये मेरी इंटरेस्ट रेट हो गया उसके साथ, और 7,967 रुपये मेरी मंथली ईएमआई होगी। उसी तरीके आप लोग दिसंबर का ही बता सकते हैं, नवंबर का ही बता सकते हैं, 2025 के जून में कितना जाएगा वो भी आप लोग बता सकते हैं आसानी से। तो और इसको आप लोग प्रिंट आउट करवा करके अपने पास रख सकते हैं, एक मतलब कि अपने कागजों में लगा सकते हैं, और इसका पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में ही सेव कर सकते हैं। ये कुछ मेन फीचर्स हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर के लिए, तभी मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर को प्रेफर करता हूँ। यहाँ से आप लोग को चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आ जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या आप लोग को चार्जेस के बारे में हम लोग ने बात कर ली थी। अब जानते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ द हाउ टू अप्लाई द बैंक ऑफ द बड़ौदा कार लोन। तो आप लोग को देखो कार लोन अप्लाई करने के लिए आप लोग को देखो इनकी ऑफिशियल साइट पे विजिट करना पड़ेगा, और क्लिक और व्हीकल लोन पे आप लोग को जाना पड़ेगा। विच ऑफ द काइंड ऑफ फाउंडर ऑफ द लोन टैब, वो लोन टैब सिलेक्ट करना होगा। ऑन द नेक्स्ट पेज क्लिक अप्लाई ऑन अंडर अ कार लोन, वहाँ पे आप लोग को एक अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि ये देखिए ऑन द नेक्स्ट पेज यू द मस्ट एंटर योर नेम, अपना नेम डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा, स्टेट डालना होगा, सिटी डालनी होगी, और मॉडल द कार, मतलब कि जो आप लोग कार का मॉडल है वो डालना होगा। द वेरीफाइड कोड, आप लोग को अपना एक कोड वेरीफाई करवाना होगा। और चेक ऑन द कॉन्टैक्ट बॉक्स, जो आप लोग का जो कॉन्टैक्ट बॉक्स हो वहाँ पे आप लोग अपना क्लिक द सबमिट, मतलब कि हर चीज़ें आप लोग सबमिट कर देनी है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा रिप्रेजेंटेटिव विल द कॉन्टैक्ट यू वंस द अबव स्टेप इज कंप्लीट। फिर आप लोग की ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप लोग को देखना होगा विजिटिंग द ब्रांच, विजिटिंग द आप लोग अपने विजिट कर सकते हैं, जो आप लोग के आसपास कोई भी एक ब्रांच पड़ रही हो बैंक ऑफ बड़ौदा की, वहाँ से जाकर के आप लोग को और ज़्यादा डिटेल से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सैलरीड पर्सन के लिए भी कार लोन मिल रहा है, पार्टनरशिप और फर्म पार्टनरशिप होना चाहिए उसके लिए कार लोन मिल रहा है, फार्मर को भी कार लोन मिलेगा, कॉर्पोरेट्स को भी कार लोन मिलेगा, पर्सन ऑफ द इंडिया ऑरिजिन को भी कार लोन मिलेगा। कोई सब देखो सब लोग को कार लोन मिलेगा। यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें, जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होगा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो बंदा बिजनेस करता है, उनको क्या क्या देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ेगी, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, जो आप लोग को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, उसका आप लोग को स्टेटमेंट देना होगा। और सैलरीड पर्सन के लिए आप लोग को क्या क्या देनी पड़ेंगी चीज़ें, तो एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, फॉर्म 16 देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, सैलरी रिसिप्ट देनी पड़ेगी। तो ये कुछ हो गया आप लोग को डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब जान लेते हैं कि आप लोग इसी से बेनिफिट्स, मतलब कि आप लोगों को ये बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आप लोग इनसे कार लोन लेंगे। तो यहाँ पे जानते हैं कि द प्रोसेसिंग फीस टाइमिंग इज़ क्विक, मतलब कि जो प्रोसेसिंग फीस की टाइमिंग है वो बहुत ही कम समय में हो जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। ये बात तो सही है कि बहुत से बैंकों में बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग ली जाती हैं। इस बैंक में आप लोग डॉक्यूमेंट्स पे देख सकते हैं 4-5 चीज़ें लगेंगी और वो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। नो फॉर क्लोजर चार्जेस, हाँ ये भी एक बड़ी चीज़ है। नो आप लोगों को फॉर क्लोजर चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़े हैं। लो डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट में आप लोग को कार लोन मिल रहा है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, और इनका सबसे बढ़िया इंटरेस्ट रेट है, मतलब कि बहुत सस्ता इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पे मैंने ये रही कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा के फीचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आप लोग को क्या क्या लगेंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी मैंने आप लोग को पढ़ के बता दी और बता दिया कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो और ईएमआई निकालना भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी। तो जाकर के खुद से अपनी अमाउंट डाल करके मंथली ईएमआई निकालना जरूर सीखिएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और तो चलिए
आप लोग कोई भी अनदर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और देसी डिटेल्स ओनली को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।